साधु लोगों से सेवा करवाएंगे। जब ऐसा महान कलयुग आ जाएगा तब भगवान एक अवतार ले लेंगे। आगे कलयुग में एक अवतार होगा ना, किस किस को पता है वो अवतार होगा? हाँ, कौन सा? हाँ, कल की अवतार। मैया जी के लिए ताली बजाओ, मैया जी को पता है। तो आगे जब ज्यादा कलयुग आ जाएगा तो एक अवतार होगा, वो अवतार होगा कल की अवतार। भगवान कृष्ण धरती पर 125 वर्ष तक रहे, भगवान राम धरती पर 11,000 वर्ष तक रहे, और भगवान कल की धरती पर आएंगे मात्र 11 दिन तक। 7 दिन के अंदर अंदर भगवान कल की, अब इनका जन्म कहाँ होगा, कौन सी जगह पे होगा, वो भी सुनो। संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः, उत्तर प्रदेश में, जिला मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद सुना होगा आपने। वहां पर एक तहसील है जिसका नाम है संबल ग्राम की तहसील। जब ज्यादा पाप बढ़ जाएगा तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण कल की अवतार लेकर के आवेंगे एक ब्राह्मण के यहाँ, और उस ब्राह्मण का नाम विष्णु यश ब्राह्मण होगा। हमारी भागवत में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कौन सी जगह होगा, कौन सा ब्राह्मण होगा और कैसे होगा, आगे अवतार होगा वो। लेकिन ये अवतार कब होगा? जब हम तुम पापी हो जाएंगे। अच्छा, कसर तो हमने छोड़ी ना, ने पापी है वे, अभी कसर तो कोई छोड़ी नहीं है भैया, सब बुरे काम हम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, तो खूब पाप हो जाएगा। पाप कैसा होगा? लोगों की पहले 1 लाख उम्र होती थी, उसके बाद 10,000 हुई, उसके बाद 1,000 हुई, उसके बाद 100 वर्ष हुई, और अब तो 100 वर्ष भी नहीं है। आगे जब ज्यादा कलयुग आ जाएगा तो लोगों की उम्र मात्र 10 वर्ष की रह जाएगी। घनघोर लोगों की उम्र मात्र 10 वर्ष की हो जाए, और लोगों की लंबाई बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और जब ज्यादा कलयुग आ जाएगा तो वर्षा होना बंद हो जाएगी। वर्षा मात्र उतनी ही हुआ करेगी जैसे अगर कोई बैल खेत को जोते तो उसका एक सींग भीग जाएगा, दूसरा सींग भीगेगा। लोगों की मौत आयु पूरी होने से नहीं, एक्सीडेंट, बीमारी आदि में होने लग जाएगी। और जब ऐसा पाप बढ़ जाएगा आगे कलयुग में तो भगवान से रहा नहीं जाएगा, तो भगवान क्या करेंगे? विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या है, उस कन्या की भौं से भगवान कल की प्रकट होंगे। 11 दिन के लिए भगवान आएंगे, मनुष्यों का उद्धार कर देंगे। भगवान नीले घोड़े पर सवार होंगे, भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म होगा, अब भगवान के हाथ में तलवार होगी, और भगवान मनुष्यों का उद्धार कर देंगे। 7 दिन तक भगवान दिन रात पापियों के ऊपर तलवार बजा देंगे, और बाद में पूरे पापियों को मारने के बाद, भगवान कलयुग को विराम देने के बाद, कल की भगवान अपने स्वयं 11 दिन तक धरती पर रहने के बाद चले जाएंगे श्री कल की स्वरूप भगवान की। ऐसा अवतार भगवान का आगे होगा। तो यहाँ पर भगवान के अवतार का वर्णन श्रवण कराया और कलयुग के जो लक्षण हैं वो श्रवण कराया। बोले कलयुग में लोगों की उम्र ऐसी हो जाएगी, कलयुग में लोग ऐसे हो जाएंगे। अच्छा, कथा कहने वाला वही आदमी अच्छा होता है जो आदमी कथा को अपने अनुभव से। तो यहाँ पर भागवत में कलयुग का वर्णन भागवत के अनुसार है, लेकिन हम आपको कलयुग का वर्णन अपने अनुसार समझाते हैं तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। एक बार क्या हुआ, विभीषण, एक बार क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए।
तो सभी गांव के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर के जाते हैं युधिष्ठिर के पास। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के भैया हैं जिनका नाम है भीम। तो भीम ने सोचा सब के सब लोग भैया के पास जाते हैं शिकायत लेकर के, समस्याओं का समाधान करवाने के लिए। अब हम भी अपना एक डिपार्टमेंट खोलेंगे और लोग हम पे समस्याओं का समाधान करवाने के लिए आएंगे। तो भीमसेन जी महाराज ने एक दुकान खोल ली, भीमसेन समस्या समाधान केंद्र। बड़े ध्यान से सुनना। तो एक आदमी आया अपनी समस्या लेकर के, अरे भीमसेन जी महाराज बड़ा परेशान हूं, बड़ा परेशान हूं। भीमसेन जी ने क्या पूछा, क्या हुआ भैया, बता क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत ये है कि मैंने अपने खेती को बचाने के लिए बाड़ा लगाया था, लेकिन बाड़ा ही खेती को खा गया। मेरा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। तो भीमसेन महाराज बोले भैया एक बात बता, बाड़ा तो खेती की रक्षा करता, वो खेती को कैसे खा जाएगा? बोले हाँ खा गया। तो तुम ऐसा करो, बड़े भैया के पास जाओ, तुम्हारा प्रश्न हमें समझ में नहीं आया। तो वो पहला प्रश्न आया था, भीमसेन की समझ में नहीं आया, तो भीमसेन ने कह दिया बड़े भैया के पास जाओ, हमें समझ में नहीं आया। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आया, अरे भीमसेन जी महाराज बड़ा परेशान हूं, बड़ा क्या दिक्कत है भैया? मैं अपने घर में 1 लीटर जल से 250-250 ग्राम के 4 गिलास भर दिए, लेकिन वापस जब 250-250 ग्राम के 4 गिलासों से 1 लीटर जल भरना चाहा तो वो 1 लीटर जग खाली रह गया। बात आ रही है समझ में? भीमसेन जी महाराज बोले भैया एक बात बता, 1 लीटर के जल के अगर 4 हिस्से करे जाएं तो 250-250 ग्राम के 4 गिलास भर जाएंगे। तू कह रहा है खाली रह? बोले हाँ महाराज। भीमसेन जी बोले भैया तो तेरा प्रश्न हमारे माथे से निकल गया, हमें समझ में नहीं आया, तू बड़े भैया युधिष्ठिर के पास जा। उसके बाद एक आदमी और अपनी समस्या लेकर के आया, ध्यान से सुनना। तो तीसरा प्रश्न आया, अरे भीमसेन जी महाराज बड़ा परेशान, बड़ा परेशान, क्या दिक्कत है भैया? बोले मेरे घर में एक गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया और गौ माता ही बछड़े को खा गई। भीमसेन बोले भैया गौ माता तो वेजिटेरियन होती है, वो बछड़े को कैसे खा जाएगी? नहीं नहीं महाराज खा गई। तो भीमसेन बोले तुम्हारा प्रश्न हमारी समझ में नहीं आया, माथे से निकल गया, तुम भी बड़े भैया के पास जाओ। 3 प्रश्न भीमसेन की समझ में अटपटे प्रश्न हैं। एक प्रश्न और आया, अरे भीमसेन जी महाराज बड़ा परेशान हूं, बड़ा क्या बात है भैया बता तो सही। बोले बात ये है कि मैं ना अपने घर में बैठ कर सुई के छेद से हाथी को बाहर निकाल रहा था। हाथी तो बाहर निकल गया पर पूंछ फंस गई। भीमसेन जी महाराज बोले भैया एक बात बता, जब हाथी बाहर निकल गया तो पूंछ भी निकल जानी चाहिए। नहीं महाराज फंस गई। तो भीमसेन बोले आपका भी प्रश्न हमारे माथे से निकल गया, तुम भी जाओ, हमें समझ में नहीं आ रहा। अब की बार भीमसेन सोचने लगे, अब की बार अगर प्रश्नों का जवाब नहीं दिया ना तो ये दुकान बंदी कर देंगे। एक प्रश्न और आया, अरे भीमसेन जी बड़ा परेशान, बड़ा परेशान, क्या दिक्कत है भैया? मेरे बगल में एक आदमी बड़े बड़े पहाड़ों को धागे से बांध करके हिला हिला के चकनाचूर करे दिया। भीमसेन बोले भैया एक बात बता, भला कोई आदमी बड़े बड़े पहाड़ों को धागे से बांध सकता है क्या? और धागे से बांध भी ले तो क्या हिला हिला के चकनाचूर कर सकता है? तुम्हारा भी प्रश्न हमें समझ में नहीं आया और तुम भी बड़े भैया युधिष्ठिर के पास जाओ। अब भीमसेन ने वो बोर्ड हटा दिया, भीमसेन समस्या समाधान केंद्र। हम किसी की समस्या का समाधान नहीं कर पाए, दुकान बंद कर दी। लेकिन बड़े भैया के पास चल के देखे तो सही, बड़े भैया इन समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं, इन प्रश्नों का जवाब कैसे देते हैं। और भीमसेन अंदर गए तो अंदर मात्र युधिष्ठिर बैठे। भीमसेन ने पूछा भैया आपके पास मैंने 5 लोगों को भेजा था, समस्या लेके आए थे अपने अपने, वो लोग कहाँ हैं? तो युधिष्ठिर ने कहा भीम वो लोग कोई और नहीं, आगे आने वाले कलयुग के मुख्य 5 लक्षण हैं। अब आप बताओ पहला प्रश्न कौन सा था?
आपसे पूछ रहे हैं, आपको याद हो तो बताओ। पहला प्रश्न कौन सा था? जब खेती को बचाने के लिए बाड़ा लगाया, पर बाड़ा ही खेती को अब दूसरा बाड़ा याद करने पूछ लेंगे। तो कलयुग में ऐसा ही होता है, जो लोग रक्षा करते हैं कलयुग में वही लोग भक्षक बन जाते हैं। जो लोग रक्षक होते हैं ना, वही भक्षक बन जाते हैं। आपसे सब कहेंगे चिंता मत करो, हम आपके हैं, हम आपके, लेकिन वे लोग तुम्हें अंदर से दीमक की तरह समाप्त कर कर। जो लोग कहेंगे कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, और वे लोग तुम्हें समाप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं। ये कलयुग का पहला लक्षण है। अब दूसरा प्रश्न बताओ। नहीं, दूसरा प्रश्न था कि 1 लीटर जल से 250 ग्राम के 4 गिलास भर दिए, लेकिन वापस जब 250 ग्राम के 4 गिलासों से 1 लीटर जग भरा गया तो वो नहीं भरा। आजकल कलयुग में ऐसा ही होता है। एक माता पिता अपने 4 बालकों को पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं, लेकिन बाद में जब माता पिता बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो 4 बालक एक माता पिता को भोजन प्रबंध नहीं करा पाता। ये आजकल कलयुग में ऐसा होता है। ये संसार के लोग बड़े स्वार्थी हैं। पता है, ये बालक जब छोटे होते ना बच्चे, तो आपस में लड़ते हैं, दादाजी मेरे, नाती कहेगा मेरे, न तेरे नहीं मेरे, आपस में लड़ते हैं ना। और जब बेचारे दादाजी बूढ़े हो जाते हैं, उन पे कुछ बचता नहीं है, तो बालक क्या कहते हैं, ना तेरे ये मेरे नहीं। ये संसार लुटेरा है, जग है लुटेरा कहीं, जग है लुटेरा कहीं, लूट मत जाना। ये जग, ये लुटेरा है साहब। जब माता पिता के पास सब कुछ होता है तो बालक आपस में लड़ते हैं, मेरे। और जब माता पिता बूढ़े हो गए, उनके पास कुछ बचा नहीं, तो अब पास में भी नहीं बैठे। जग है लुटेरा कहीं, लुट मत जाना, सतगुरु के चरणों में। अब क्या करना है? सतगुरु के चरणों में मन को लगाना। तो अब क्या करना है? ये जग लुटेरा है, ये संसार लूट लेता है, तो हमें क्या करना है? भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना। तो अच्छा, आप मुझे चाकी किसने चलाई है? चकिया 1 2 3 आपने ना चलाई, चकिया चलाई है। हाँ, अच्छा, चकिया में 2 पार्ट होते हैं। और ये संसार क्या है? माया की चकिया चल रही है, कोई बिस मत जाइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई बिस मत जाइयो भैया। ये संसार माया की चकिया है, और हम तुम इसमें दाने। संसार के इस चकिया के 2 पार्ट हैं। 2 पाटन के बीच में साबुत बचो न कोई। अगर चकिया में कोई दाना चला जाए तो वो दाना बच सकता है कि नहीं बच सकता है? हाथ उठाओ के दाना बच सकता है। अगर चकिया में दानों गिर गए हो तो वो दानों साबुत बच सकते हुए कि ना बच सकते? साबुत बच सकते हुए? हाथ उठाओ जो कह रहे हैं साबुत बच सकते हुए। अच्छा, और वो दानों पिस जावेगो, ऐसे लोग हाथ उठा रहे। अच्छा, अब आप तो कंफ्यूज हो
कछु तो कह रहे हैं कि दानो बच सकत हुए चकिया में जावे के बाद। अगर चकिया में गेहूं डाले जाएं तो कछु तो कह रहे हैं कि दानो बच सकत हुए, और कछु कह रहे हैं कि दानो चकिया में जाके पिस जावे। लेकिन नहीं साहब, दाना बच भी सकता है। कैसे बच सकता है दाना? जब तक वो दाना चकिया के अंदर जो कीली होती है, वह कीली के सहारे सहारे बने रहेगा, तब तक वो दाना पिसेगा नहीं। और वह कीली पे हटियो तो पिटियो। अगर वह कीली से दूर हो जाएगा तो वो दाना पिस जाएगा। वेदांत में ये कीली भगवान है। जब तक हम तुम भगवान से चिपके रहेंगे तब तक हम तुम पिसेंगे नहीं, और हम तुम भगवान से दूर हुए तो हमारे दो पाठ हो जाएंगे। ये वेदांत की चकिया है साहब। तो ये जग लुटेरा है। जब माता पिता अच्छा होता है उनपे, बालक लड़ते हैं, और जब माता पिता बेचारे बूढ़े है जाते हैं, खाट पे बैठे होते हैं और नाती निकल के जाता है तो माता पिता आवाज लगाते हैं कोई रे। तो अब वो निकल के जा रहा है ना, अब वो शांत, बूढ़ो कछु कोच लगावे, वो कछु न कछु काम बतावे, तो बिल्कुल शांत रह जाएंगे और 1 2 3 गायब हो जाएंगे वहां से। अच्छा, अब जो बूढ़े है गए तो जिनके ढिंग बैठवे में शर्म आ गई, और जब इनके पास संपत्ति थी, जब इनके पास सब कुछ था, तब लड़ते थे कि जे मेरे जे मेरे। तो ये जग लुटेरा है साहब। एक माता पिता 4 बालकों को पाल लेते हैं, पर 4 बालक एक माता पिता को वृद्धा आश्रम में। अच्छा, अब तीसरा प्रश्न बताओ, कहा तो हाँ माता जी के लिए ताली बजाओ। गैया मैया बाबा। तो एक गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया और वो गौ माता अपने बछड़े को खा गई। एक बात बताऊं, इस कलयुग में ऐसा ही होता है। माताएं बहनें गर्भ धारण कर लेती हैं और गर्भ धारण करने के बाद अपने ही गर्भ के अंदर अपने ही बालक को मार देती, भ्रूण हत्या करवा देती। जो बालक गर्भ में पल रहा है या फिर पल रही है, उसने संसार नहीं देखा है और वे अपने बालक को ही अंदर मरवा देती है। ऐसा काम चुड़ैल भी नहीं करती है। चुड़ैल भी अपने बच्चों को न मारती है न मरवाती है। लेकिन आजकल कलयुग में माताएं बहनें गर्भ धारण कर लेती हैं और पता पड़ता है बेटी है तो बेटी को मार मरवा संसार के लोग गिरवा। एक बात बताऊं, बेटा होना सौभाग्य की बात है, लेकिन बेटी होना बड़े सौभाग्य की बात है। बेटा को पता पड़ेगी कि घर में कुछ गलत काम हो गया है तो बेटा वहीं आके रोवेगा, और बेटी को पता पड़ जाएगी तो ससुराल में से रोते भये आवेगा। बेटी हमेशा अपने पिता की इज्जत का ख्याल रखती है। एक बात को तो बेटा रखे ना रखे, लेकिन बेटी साहब हर समय अपने पिता की इज्जत का ख्याल। और ये जो भागवत श्रवण कर रहे हैं ना आप, ये भागवत का उद्देश्य भी एक बेटी ही है। और जो पाठक परिवार भागवत करा रहा है, उनके यहाँ एक बेटी है जिसका नाम है रूहानी पाठक, और उसका कल जन्मदिन भी है। तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये भागवत कथा उन्होंने रखी है। तो साहब, बेटी होना बड़ी सौभाग्य की बात होती है। ये तो महा सौभाग्य होता है। अरे बेटा कपूत निकल सकता है, लेकिन बेटी तो हमेशा इज्जत करती है। अब उसके बाद चौथा प्रश्न बता दो। हाँ, हाथी वारा। मैया जी ने कथा ध्यान से सुनी है। तो क्या किया, एक हाथी को सुई के छेद से बाहर निकाला। हाथी तो निकल गया लेकिन पूंछ फंस गई। कलयुग में ऐसा ही होता है।
बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े गुंडा, बड़े बड़े डाकू कलयुग में खुला घूमते हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कहता है। लेकिन छोटे मोटे क्रिमिनल, छोटे मोटे गुंडा अगर कोई काम कर देते तो शाम को जेल में पाते हैं। यानी कि बड़े बड़े हाथी तो निकल जाते हैं, लेकिन छोटी मोटी चोरी करने वाली पूंछें इस कलयुग में फंस जाती है। पांचवा प्रश्न बताओ। हाँ, पांचवा प्रश्न बड़ा सुंदर है। एक व्यक्ति अब बड़े बड़े पहाड़ों को धागे से बांध के हिला हिला के चकनाचूर कर दे रहा था। एक बात बताऊं, ये पहाड़ कोई और नहीं, ये हमारे तुम्हारे पाप रूपी पहाड़ है। हमारे इतने पुण्य नहीं है, इतने पाप की गठरी बंद गई, पापों का वजन भारी हो गया है और हमारा तुम्हारा सिर सहन नहीं कर पाता है। हमने तुमने जीवन में लाख पाप करे हैं, सहन नहीं कर पा रहे, तो इन पाप रूपी पहाड़ों को भगवान के नाम रूपी धागे से बांध दीजिए और भगवान के नाम रूपी धागे से इन पाप रूपी पहाड़ों को हिला हिला के चकनाचूर कर दीजिए। जो लोग भगवान का नाम लेते हैं उनके सब के सब पाप हिले हिले समाप्त हो जाते, चूर चूर हो जाते हैं। नामस्य यावतिर शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। भगवान के एक नाम में करोड़ों पापों को समाप्त करने की शक्ति होती है। इस प्रकार कलयुग के 5 लक्षणों का वर्णन किया। अब यहाँ पर बड़ी सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं सुखदेव जी महाराज, जिसे हम और आप भगवान के परम मित्र सुदामा जी कहते हैं। कृष्ण स्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा विजितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के एक परम मित्र है जिनका नाम सुदामा। सुदामा जी बचपन में भगवान कृष्ण के साथ पढ़ते थे तो गलती से चना छुप करके खा लिया। सुदामा जी ने वे चने छुप के क्यों खाए? क्योंकि सुदामा जी को पता था कि जो आदमी इन चनाओं को खावेगा वो आदमी गरीब हो जाएगा। उन चनों को श्राप लगा था। सुदामा जी ने सोचा संसार को चलाने वाला यदि इन चनों को खा लेगा तो वो गरीब हो जाएगा, तो ये संसार कैसे चलेगा। इसलिए सुदामा जी महाराज ने खुद ने ही चने खा लिए। मैं तो पेट पालने वाला लेकिन संसार को चलाने वाला गरीब कैसे। एक देवी जी हैं जिनका नाम सुशीला है। 4-5 बालक हैं। टूटी फूटी झोंपड़ी बनी, झोंपड़ी में आंधी भी आ जाती है, ओले भी गिर जाते हैं, वर्षा आवे तो आर पार हो जाती है झोंपड़ी में। सबका स्वागत है। अगर आंधी आवे तो झोंपड़ी उड़ जाती है, बाद में सुदामा जी फिर सही कर लेते। ओले आए तो आर पार हो जाते हैं झोंपड़ी में, सुदामा जी व्यवस्थित कर लेते। घर में कोई भी ऐसा बर्तन नहीं है जो साजा बर्तन टूटे। सुशीला जिस दिन से ब्याह करके आई है उस दिन से 1-2 साड़ी में ही सुशीला जीवन यापन कर। सुदामा जी महाराज गरीब हो सकते हैं, दरिद्र नहीं। हम तुम कहते हैं सुदामा दरिद्र है, नहीं, दरिद्र नहीं है। दरिद्र में और गरीब में बड़ा अंतर है। दरिद्र वो होता है जो किसी को मीठे शब्द बोलना नहीं जानता है, और गरीब वो होता है जिसके यहाँ संपत्ति नहीं होती। तो सुदामा जी सबको मीठे शब्द बोलते थे। अगर हम तुम मीठा बोलना नहीं जानते तो हम तुम दरिद्र हैं। एक दिन सुशीला के बच्चों ने कहा मैया 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 बड़ी जोर की भूख लगी है, भूख लगी। सुशीला ने क्या किया, एक पात्र ले लिया,
चूल्हे पर रख दिया, जल डाल दिया और बच्चों से कह दिया इसमें चावल बन रहे हैं, लेकिन चावल नहीं है, मात्र जल है। 1-2 घंटा हो गया, बच्चे टकटकी लगा के देखने लगे चावल बन रहे हैं, चावल बन रहे हैं। अग्नि का प्रभाव इतना हुआ कि जल भाप बन के उड़ गया और वो हांडी थी ना वो फूट गई, ना तो चावल निकले और ना जल निकला। बालक फूट फूट के रोने लगे। मैया कह रही थी चावल बन रहे हैं, चावल बन रहे, ना तो चावल निकले ना जल। एक बात बताऊं, उन घरों का खर्चा कैसे चलता होगा जिन घरों में भोजन के 2 कौर निवालने का प्रबंध नहीं हो पाता। संसार में ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों को सुबह क्या भोजन मिल जाता है तो शाम के भोजन की आस है। उन लोगों का पेट प्रश्न करता है कि भोजन चाहिए। हम तुम तो तान दुपट्टा सो जाते हैं, लेकिन विचार करो रोड के सहारे कुछ गरीब भी हैं, उनको भोजन मिले न मिले, किसी दिन उनको भूखा ही सोना पड़े। सुदामा जी महाराज के यहाँ ऐसी दशा है, सुदामा जी महाराज के यहाँ अन्न का प्रबंध नहीं। बालकों को बुलाया, बैठो मैं भोजन दूंगा। एक को घोंटू पे बिठा लिया सुदामा ने, एक को यहाँ सिर रखवा लिया। अरे मेरा मित्र ऐसा है, मेरा मित्र ऐसा है, ओ मेरे मित्र ने 6 दिन का था फूटना मार दी। और बालक जब पिता की आवाज सुनते तो भूख को भूल जाता और बातों को सुनते 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 भूखे ही सो जाता। सुशीला ने कहा महाराज तुम्हारा मित्र यदि द्वारिकाधीश है तो एक बार चले तो जाओ। बिगड़ी में अजमा लो दिल यार का, सच कहूं पिया चले जाओ द्वारिका। बनी बनी में निशान 1000 होते हैं और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000। जब आपके यहाँ संपत्ति होगी सब आपके अपने होंगे, लेकिन जब आपके यहाँ दुख होगा तो कोई आपका साथी नहीं होगा। दुख में आपको अकेले लड़ना पड़ेगा और सुख में सब। अरे हम सुदामा की पत्नी कहने लगी एक बार चले जाओ। सुदामा जी बोले रिक्त पाणी मांग अक्षेद, किसी के द्वार पे खाली हाथ नहीं जा। तेरे पास कुछ है देने को? दौड़ी दौड़ी गई, बगल के घर में से चावलों का छानन बीनन ले आई। और चावलों का छानन बीनन जब द्वारिकाधीश देखेंगे तो सोच लेंगे मेरे मित्र के यहाँ इतनी गरीबी है कि चावल भी साजा नहीं। एक बात बताऊं, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी आपस में दोनों साधु भी लगते हैं। साधु समझते हैं? साधु भी लगते हैं। एक ही घर में 2 ब्याह होती वो आपस में साधु हो जाते हैं ना। हाँ, तो सुदामा जी और भगवान कृष्ण एक ही घर में ब्याही हुए सो साधु है। और कौन से घर में ब्याही सुनो। ब्रह्मा की 2 बेटियां संपद विपदा दोए, संपद ब्याही कृष्ण को और विपदा ब्याही मोए। ब्रह्मा जी महाराज की 2 पुत्री हैं, संपत्ति और विपत्ति। संपत्ति का विवाह ब्रह्मा जी ने कृष्ण के साथ में कर दिया और विपत्ति का विवाह सुदामा के साथ में कर दिया, इसलिए दोनों एक दूसरे के साधु भी हो गए। अब सुदामा जी को तंदुलों का चाचा ले जाओ पिया चले जाओ, लेकिन भैया वस्तु से ज्यादा खर्चा वस्तु की पैकिंग में होता है। चावल पर ले आई पर रखे किसमें से? बालक के गले में पीतांबर लटक रिया था, उतारा चावलों की गोतनी बनाई, ऊपर से गांठ लगाई तो नीचे से फट गया। और ऊपर से गांठ लगाई नीचे से फट गया और नीचे से गांठ लगाई। कभी कभी आदमी के यहाँ ऐसी गरीबी आ जाए। अरे हम पे तो कपड़े भी हैं पहनने के लिए। संसार में लोग ऐसे भी हैं जो कितने दिनों से उन्हीं कपड़ों को पहने।
हम तुम तो रोज नए नए जाजन पहन लेते हैं। संसार में कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास कोई एक दो जोड़ी कपड़े उनको पहरे नहीं बेचारा। पूछो उनसे दुख क्या है, पूछो उनसे जिंदगी का संघर्ष क्या है। और हमें तुम्हें इतना दे दिया तब भी हम तुम संतोष, तब भी हमें तुम्हें सब्र नहीं मिला। सुदामा जी महाराज ने बगल में दवाई ली पोटली और हाथ में ले ली लाठी। ओ अब तो जानो ही पड़ेगा, और चल दिए द्वारिकाधीश कृष्ण के पास। झलका झलकत पायल कैसे, और सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने कैसे जा रहे हैं? जैसे भरत जी महाराज अपने भैया राम से वनवास में मिलने के लिए जा रहे। सुदामा जी के पाइन में फपोले पड़ गए, पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते भर रो रो करके पूछा इन पांव के छालों से, और बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में रहने वालों ने। जो मेरा मित्र था वो अब इतना दूर रहने लग गया। एक नदी के सामने सुदामा के पैर में कांटा लग गया और सुदामा गिर पड़ा। कृष्ण कृष्ण अगर तुझे बुलाना है तो भैया अब तू हमें यहाँ से बुला ले जा। अब हम तेरे पास तक नहीं आ सकते, नदी को पार नहीं कर सकता हूँ। तो वहां पर भगवान मल्लाह बन के आ गए, केवट बन के आ गए। भगवान बोले भैया किसी को पार तो नहीं जाना है। सुदामा जी बोले भैया रुको 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 भैया, हमको नदी के पार जाना है। सुदामा जी बोले देखो भैया पहले ही कह दे रहे हैं हम पे कछु लेवे देवे को नहीं, तुम पार उतार दोगे तो पैसा मांगोगे। भगवान बोले सुदामा जी, भगवान बोले बाबा बाबा मैं तो उन्हीं लोगों को पार उतारता हूँ जिन लोगों पे कुछ लेने देने को नहीं होता है। बाबा पैसा वाले की तो जी दुनिया हो जाती है, गरीब का कोई नहीं। सुदामा जी नाव में बैठ गए और भगवान नाव को चला। ऐसा ही दृश्य रामावतार में बना, लेकिन वहाँ अंतर था। वहाँ पर भक्त नाव चला रहा था, भगवान बैठे थे, और यहाँ भगवान नाव चला रहे हैं। भक्त बैठा है, सुदामा जी बैठे, भगवान नाव। और सुदामा जी के पास माला झोली ऐसी, हमें क्या काम दुनिया से, हमारा श्याम प्यारा है। मीटर सा खींचे सुदामा जी महाराज भजन कर रहे। भगवान मल्लाह बन के आए थे। बाबा बड़े स्वार्थी हो, क्यों भैया फ्री में पार उतार रहे, कम से कम दो मीठे बोलो तो बोलो, पैसा मत दियो, कम से कम बात तो करो। ओ हाँ भैया हम भूल गए, भैया बता कहाँ कहीं। भगवान बोले यो बताओ कहाँ से आए हो, कहाँ नाम है, कहाँ जा रहे। भैया मैं सुदामा नाम है, सुशीला मेरी देवी है, 4-5 बालक हैं, और अपने कन्हैया कृष्ण द्वारिकाधीश से मिलने जाए। भगवान बोले ए बाबा कैसी बात कर रहे हो, जवान संभाल के बात करो। तुम्हारे शरीर पे नाने लगता और तुम जा रहे हो भगवान के पास, भगवान के सोने के कपड़े और तुम्हारे फटे फटाए, तो तुम्हारा भगवान मित्र कैसे हो सकता है? भगवान का मित्र तो भगवान के जैसा ही होगा। तो सुदामा जी बोले भैया संसार का नियम है, संसार मित्रता कब करता है? संसार मित्रता जब करता है जब स्टेटस देख लेता है। इनके पास 4 व्हीलर है और हमारे पास 4 व्हीलर, तो ही मित्रता करेंगे। संसार के लोग स्टेटस देख के मित्रता करते हैं, ये संसार का नियम है। लेकिन मेरा माधव ये चीजें देख करके मित्रता नहीं करता है। मेरा माधव तो भाव देख करके मित्रता करता है। मेरा कृष्ण ये सब चीजें नहीं देखता है। अब भगवान नाव चलाने लगे और सुदामा जी फिर सिया राम मंत्र जपने लगे। भगवान फिर बोले बाबा कुछ ज्यादा ही स्वार्थी हो, अपनो नाम तो बता दो, मियो तो पूछो ही ना।
भगवान बोले मेरो नाम तो पूछो। सुदामा जी बोले हाँ भैया त्यो नाम का है बता। बाबा मेरो नाम गोपाल है, गोपाल। तो भगवान ने तो सांची सांची बताई, लेकिन सुदामा जी बोले हमें क्या काम दुनिया से, हमारा श्याम प्यारा है, मुकते गोपाल गोपाल फिरते, हमें क्या मतलब है, हमें तो हमारे भगवान पे ही मतलब है। सुदामा जी महाराज फिर माला करने लग गए योग माया के द्वारा। और सुदामा जी महाराज को अचानक से ही द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। और द्वारिकापुरी में सुदामा जी महाराज पहुंचे। द्वारपालों से वार्ता हुई तो द्वारपालों से जाकर के कहा भैया ऐसे ऐसे हमारो कन्हैया बचपन में पढ़ो करे हो, बात है हमारी मित्रता भई। अब बाको मकान नंबर बाको कौन सो जे बताई दीजिए। तो द्वारपाल खड़े थे जय और विजय। द्वारपालों ने देखा सुदामा जी के फटे फटाए कपड़ा हैं। द्वारपाल बोले बाबा तुम भगवान के मित्र हो, लेकिन द्वारपालों को याद आ गया अकेला हमारा ही परमात्मा ऐसा है जो फकीरों से मित्रता करता है। अकेला हमारा ही भगवान ऐसा है जो ऐसे लोगों से मित्रता करता ढूंढता है। ओ द्वारपालों ने आवाज दे दी द्वार खड़ो तुझा दुर्बल एक रहो चकिसा वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा शीश पगान जगतन पे प्रभु जाने को आई बसो एही रामा धोती पति फटी सी लटी दो पटी और पायन की नहीं है सामा। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। प्रभु प्रभु द्वार पर बड़ा विचित्र साधु आया है। अरे जिसके पैरों में ना तो चप्पल है और सिर पे ना ही कोई वस्त्र है, और अपना मित्र बता रहा है आपको, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान ने सुदामा सुनी दौड़ पड़े। कृष्णा सुदामा सुदामा कहते कहते भगवान ने, और भगवान ने जाकर के दौड़ के सुदामा जी को गले से लगा लिया। द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राधेश। आइए सुदामा जी महाराज की झांकी का आनंद लेते हैं, फिर कथा को गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। है किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
सुदामा जी महाराज की। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ताली आती है, ध्यान दो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। तो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है।
खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा सुदामा जी महाराज की, सुदामा जी महाराज के लिए सुदामा जी नाम। हेलो, जिस समय सुदामा जी कष्ट पा रहे थे, पाँव में छाले, अपने तू बुला ले मेरे यार मुरली वाले, मेरे यार मुरली वाले। हाँ, आप सभी जो सुदामा जी का चंदन तिलक इत्यादि करना चाहते हैं, परिवार आए पूरा, और परिवार आकर के सुदामा जी का और द्वारिकाधीश का तिलक इत्यादि करें। बाद में फिर आप सभी एक एक करके आवे, सुदामा जी को चावल इत्यादि जो भेंट करने वो करिए। सुदामा जी महाराज द्वारिकाधीश को पता पड़ी, सुदामा सुदामा कहते हुए भगवान ने द्वारिकाधीश को गले लगा लिया। आज सुदामा जी के एक नहीं अनेकों आंसू निकले हैं, और सुदामा से ज्यादा आंसू भगवान के निकले हैं। हाय सखा दुख पायो महा तुम आए, इतेन किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन जल सो पग धोए, करुणा करके करुणा निधि। भगवान ने चरणामृत पान किया, चरणों को धोया, और सुदामा ने कहा लाला लाला, अरे अरे तू क्या कर रहा है भैया? तो भगवान ने कहा विप्रह प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादाद कमला बरूहम, विप्र प्रसादाद अजिताजितोहम, विप्र प्रसादाद मम नामधेयम्। सुदामा जी आज कृष्ण के पास जो कुछ भी है वो सब ब्राह्मणों की कृपा से है, और आज कृष्ण ने सुदामा के चरणामृत पान किया। उसके बाद वो पोटली ले ली, तो पोटली ली और सुदामा जी ने पोटली दे दी। भगवान ने एक मुट्ठी खाई, एक लोग सुदामा के नाम, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोग सुदामा के नाम, तीसरी मुट्ठी चावलों की खाने को ले रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। अरे अगर ये तीसरी मुट्ठी खा लोगे तो तुम सुदामा बन जाओगे, और सुदामा द्वारिकाधीश बन जाएगा। यहाँ पर भगवान ने वो मुट्ठी रख दी। अब आपस में सुदामा जी की कृष्ण की वार्तालाप। सुदामा जी ने पूछी लाला क्यों बता तेरो ब्याह भयो? भगवान ने ब्याह के याद आ गई, अरे देवियों चलो घर में ब्राह्मण देवता आए, चरण छुओ। अब सब की सब देवियां 16,108 सुदामा जी के चरण छूने को आने लगी। सुदामा जी सोच रहे जिनमें ते भाभी भी एक ही होगी और तो सब पड़ोसन होंगी, लेकिन श्रृंगार में एक से एक ज्यादा है। तो सुदामा जी ने अचकी पूछ लिया लाला यो बता जब भरी भीड़ में मेरी भाभी कहाँ है? तो भगवान कृष्ण बोले चुप बैठो रे, सबरी तेरी भाभी है। अरे लाला गजब गजब दियो, इतनी भाभी? हाँ लाला 16,108 ब्याह। अरे लाला हम अकेली सुशीला है और भोजन पानी की व्यवस्था न कर पावे, तू 16,108 को कैसे सब देवियां चरण छूने को आने लगी। सुदामा जी सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, ऐसे आशीर्वाद देने। अच्छा आशीर्वाद देते देते थक गए तो एक हाथ नीचे आ गया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। सुदामा जी जब आज आशीर्वाद देते देते थक गए तो पूछा लाला नो बता कितनी हैगी? भगवान कृष्ण बोले अभी तो 600 ही भई है, चुपचाप बैठो रे आशीर्वाद देते रहे। सुदामा जी बोले लाला अगर 16,108 ने आशीर्वाद देवे तो मुझे आशीर्वाद की जरूरत पड़ जाएगी। भगवान कृष्ण ने सुदामा के चरण छुए, आशीर्वाद लिया, कुछ दिन मेहमानी हुई। उसके बाद सुदामा जी ने कहा लाला अब हम चलते हैं, हमारी घर पे सुशीला हमारो इंतजार कर रही है।
न नहावती होगी न केस सुखावती होगी, देखती होगी बुरे सपने वो तो पंडित रोज बुलावत होगी। राह को देखत होगी सदा वो तो नित्य ही पंचांग दिखावत होगी। द्वारिका नाथ विदा कर दो, द्वारिका नाथ विदा कर दो, घर पे कामिनी काग उड़ावत होगी, घर पे कामिनी काग उड़ावत होगी। अरे द्वारिकाधीश विदा कर दो, मेरी सुशीला रोज ब्राह्मणों को पंचांग दिखाती होगी कि मेरे पति देव सुदामा जी वापस कब आएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा जो बताओ सुदामा जी, मेरी भाभी ने मेघाज कछु भेजो है, कछु कही है। तो यहाँ पर सुदामा जी कहते हैं तेरी भाभी ने कहा था एक माह द्वे पक्ष में, एक माह द्वे पक्ष में द्वे एकादशी होय, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। सुशीला ने कहा कि सुदामा जी जाकर के कह देना एक माह द्वे पक्ष में दो एकादशी होती हैं, लेकिन हमारे घर तो रोज ही एकादशी होती है। सुदामा जी से भगवान कृष्ण बोले कृष्ण अब जाकर के भाभी से सुदामा कह देना भाभी होनी ही होनी थी सो है गई, अब फिर नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। इस प्रकार यहाँ पर भगवान ने सुदामा को इतना दिया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। संसार देता इतना है और दिखाता बहुत है, लेकिन भगवान देता इतना है और दिखाता इतना भी नहीं है। संसार के लोग 10 रुपए देंगे तो दिन में 10 बार बता देंगे, और लेकिन भगवान हजारों करोड़ों दे देता है, लेकिन कहता नहीं कि मैंने इसे दिया है। अच्छा, संसार में आपने देखा होगा जब विवाह होता है तो दूल्हा घोड़ी पे बैठ के जाता है, तो दूल्हा के दोस्त क्या करते हैं, ऐसे करके पैसा की गड्डी बना के दूल्हा के सिर पे रख देते हैं, और बाद में पीपनी बजाने वाला आता है तो झट सीना रख लेते हैं और 10-20 रुपए दे करके विदा करते हैं। अभी दिखा कितने रहे और दे कितने रहे, लेकिन नहीं, भगवान दिखाता बिल्कुल नहीं है और भगवान देता बहुत है। सुदामा जी आए तो सुदामा जी को तो महल बन गए। सुदामा जी ने ऐसे करके हाथ रख लियो और अपनी झोपड़ी देख रहे हैं, झोपड़िया मेरी झोपड़िया मेरी किता गए रे, मोहना कवा के बैरन खारे, झोपड़िया मेरी किता गई रे, ओहो मोहना कवा के बैरन खारे, झोपड़िया मेरी किता गई रे, मोहना कवा के बैरन खारे, झोपड़िया मेरी किता गई। आप सभी बैठ जाए। मोहना कवा देखो आप कुछ देर के लिए बैठ जाइए। आज कथा विराम हो रही है, आज कथा पूरी हो रही है, तो विधि विधान के से कथा को सुनेंगे और विराम देंगे। एक भजन फिर कथा को विराम। हरि बोल। मेरे के दागरे रे, मोहन गवा के बैरन खारे, झोपड़िया मेरी के दागरे रे, मोहन गवा के बैरन खारे। और सुदामा जी महाराज की झोपड़िया हो गई और सुंदर महल बने और महलों की तरफ देख रहे हैं। हरि बोल। और कहते हैं या तो हाथे मेरी टूटी सी झोपड़िया, या तो हाथे मेरी टूटी सी झोपड़िया, या तो हाथे मेरी टूटी सी झोपड़िया, या हाथे मेरी टूटी सी झोपड़िया, कंचन महल रे, मोहन गवा के बैरन खारे, झोपड़िया मोहन
हरि बोल। या तो हटे मेरी बूढ़ी सी सुशीला, बूढ़ी सी सुशीला, या तो हटे मेरी बूढ़ी सी सुशीला, बूढ़ी सी सुशीला, सुंदर नार करे मोहन कवा के बैरन खारे, ओ मोहन कवा के बैरन खारे। या तो हाथो मेरो तुलसी को मिलवा, तुलसी को मिलवा, या तो हाथो मेरो तुलसी को मिलवा, या तो हाथो मेरो तुलसी को मिलवा, सुंदर वृक्ष करे मोहन कवा के बैरन खारे, बढ़िया सीता जाई रे मोहन कवा के बैरन खारे। जो बढ़िया मेरे गीता गए रे मोहन कवा के बैरन खारे, जो बढ़िया मेरी गीता गए रे मोहन कवा के बैरन खारे, जो बढ़िया मेरे गीता गए रे मोहन कवा के बैरन खारे, जो बढ़िया मेरी गीता गए रे मोहन कवा के बैरन खारे। आइए सुदामा जी महाराज पहुंचे तो सुशीला को देखा, तो सुशीला तो राज ठाठ में है। सुदामा जी ने जाकर के कहा, सुशीला ये सुख वैभव संपत्ति तुझे चाहिए थी, तुझे मुबारक हो। अब सुदामा को ये सब नहीं चाहिए। यहाँ सुदामा पर भगवान ने कृपा करी। उसके बाद सुखदेव जी महाराज भागवत को विराम की ओर ले जा रहे हैं। आप सभी आसन में विराजमान रहे। अब 7 दिन हमने जो कथा सुनी है वो कथा विराम हो रही है और ये कथा विराम होकर के भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगी। जितनी भी हमारे से और आपसे इस कथा को करने में सुनने में गलतियां हुई हैं, हम प्रार्थना करें भगवान हमारी उन सब गलतियों को क्षमा करे। वसुदेव अथैकाद्यजो प्राप्तो कृतपादिनंदनो वसुदेव सिन्हा पीप्या संघार्चितः। एक बार वसुदेव जी महाराज ने यज्ञ किया, सभी ब्रजवासी यहाँ आए, भगवान कृष्ण ब्रजवासियों से मिले। उसके बाद क्या हुआ, यदुवंशियों 56 करोड़ यदुवंशी थे, उनको श्राप लगा हुआ था दुर्वासा जैसे ऋषियों का। एक बार द्वारिका में दुर्वासा ऋषि आए तो दुर्वासा ऋषि ने अपने लिए खीर बनवाई थी, तो रुक्मिणी ने खीर बनाई। तो दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण इस खीर को अपने शरीर से लगा दो। तो भगवान कृष्ण ने उस खीर को अपने पूरे शरीर से लगा लिया, लेकिन पैरों के तलवे से उस खीर को नहीं लगाया। तो रुक्मिणी आई, इन बाबाओं की बात में आकर के खाने की चीज को शरीर से लगा लिया है। तो यहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी होने का इतना घमंड है कि संतों का अपमान कर रही हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। कलयुग में हर एक मंदिर में तुम खड़ी नहीं मिलोगी कृष्ण के साथ में, कृष्ण के साथ में राधा रानी खड़ी मिलेगी। आपने देखा होगा कहीं भी रुक्मिणी जी मंदिर में नहीं मिलती हैं, राधा रानी मिलती हैं। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया। उसके बाद
दुर्वासा ऋषि कुछ दिन रहे तो भगवान कृष्ण के पुत्रों की बुद्धि बिगड़ गई। यदुवंशियों का विनाश होना था, अपने शरीर से कपड़ा लगा लिया और कृष्ण के पुत्र सांब गए यदुवंश दुर्वासा के पास। बाबा न्यों बताओ जा स्त्री के गर्भ में क्या है। दुर्वासा तो समझ गए कि ये स्त्री नहीं, ये तो पुरुष है। तो दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, जनस्यन्ति गोघातम मूसलः कुलनाशनम। अरे ना तो इसके गर्भ में कोई बालक है, ना इसके गर्भ में कोई बालिका है। इसके गर्भ से एक लोहे का यंत्र उत्पन्न होगा और वो 56 करोड़ यदुवंशियों के विनाश का कारण बन जाएगा। तो वहां पर जब वो लोहे का यंत्र उत्पन्न हुआ तो वसुदेव जी महाराज ने उस लोहे के यंत्र को पिसवा करके समुद्र में डाल दिया। ईरका नाम की घास उत्पन्न हुई और उस घास में उस जल को पान करके यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ भिड़ करके समाप्त हो गए। भगवान कृष्ण बचे हैं। अब भगवान कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पैर पर पैर रखा हुआ है और वृक्ष से पीठ टेक ली है। यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने पुत्रों से दुखी बैठे हैं। अब क्या हुआ, एक बहेलिया आया और बहेलिये ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और वो बाण चढ़ा करके ईरका नाम की घास बाण की नोक से लगा ली और चल दिया। इधर शाम ने देखा भगवान कृष्ण वृक्ष के नीचे बैठे, बहेलिया ने बाण तैयार किया और भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर के बाण मार दिया। भगवान कृष्ण धराशायी हो गए। भगवान कृष्ण को वहां पर बाण लगा तो भगवान कृष्ण शरीर सहित स्वर्ग के लिए जाने लगे। स्वर्ग से घंटा घड़ियाल बजते हुए, शंख निनाद होते हुए, ताल मृदंग होते हुए एक सुंदर विमान आया और उस विमान में भगवान कृष्ण विराजमान हो गए। और भगवान कृष्ण धरती को छोड़ करके भगवान श्री हरि सभी को प्रणाम करके अपने धाम को चले गए। श्री द्वारिकाधीश भगवान की भागवत भगवान की, खिलन बिहारी सरकार की जय जय। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गमन किया। उसके बाद विनाश हुआ। परीक्षित को सुखदेव जी ने समझाया और तक्षक सर्प आया, परीक्षित को डस लिया। परीक्षित की मृत्यु नहीं हुई, परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैंने भगवान की कथा सुनाई, अब मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ। भगवान की कथा इतनी है और हम तुम सबका मुंह इतना छोटा है। भगवान की कथाओं को कहना कोई सरल बात नहीं है। भगवान की कथाएं ऐसी ऐसी हैं जिनको भगवान ही जानता है। हम कथा करना नहीं जानते, हम कथा करना सीख रहे हैं। हमसे यदि गलती या फिर जाने में अनजाने में कोई भी गलती हुई हो तो संपूर्ण पाठक परिवार से हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। हमसे कोई भी गलती हुई हो, हमारे ब्राह्मण बंधुओं से कोई भी गलती हो, पाठक परिवार से हम क्षमा याचना करते हैं। हमारे रहने से, हमारे बैठने से, उठने से, चलने से, हमारी वाणी से यदि आप परिवारी जनों को कोई भी कष्ट हुआ हो तो हम सभी ब्राह्मण क्षमा प्रार्थी हैं। और जिन जिन लोगों ने कथा को श्रवण किया है उन लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ, कथा की गद्दी पर मैं बैठ गया, मुझे कथा कहना आता नहीं है, मैं कथा कहना सीख रहा हूँ। अगर मेरी वाणी से आपके लिए कोई भी गलत शब्द निकल गया हो तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरी कथा की अच्छी बातों को ले जाना और मेरी जो गलत बातें लगी हों उन्हें आप मुझे ही समर्पित कर दें। और अब आज कथा विराम हो रही है तो एक बार इस कथा का जो माध्यम बने पाठक परिवार,
आप सभी एक बार जोर से पाठक परिवार के लिए तालियां बजाइए, जिसकी वजह से आपको ये कथा सुनने को प्राप्त हुई, अन्यथा ये भागीरथी कहाँ प्राप्त होने वाली। ये तो परिवार की कृपा हुई जो ये कथा आपको सुनने को मिली। अब आप अपने लिए ताली बजाइए। आपकी जैसे कथा सुनने वाले मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान मुझे हर जगह दे। आप इतने सुंदर तरीके से कथा को श्रवण करते हैं कि आपका कथा श्रवण करने का तरीका हमें बड़ा अच्छा लगा। और कथा पंडाल में साउंड वाले भैया, इनका खूब सहयोग रहा। आप इनके लिए तालियां बजाइए। ये ना होते तो कथा पूरी ना होती। टेंट वाले, इनका भी खूब सहयोग रहा। इनके लिए भी मान सम्मान। और लाइव प्रसारण यूट्यूब पर किया हमारे उद्दंड बालक ने, इसके लिए भी खूब मान सम्मान। श्रीमद् भागवत कथा में मूल पाठ की भूमिका निभाई हमारे पंडित जी महाराज श्री लखन शर्मा जी ने, इनके लिए भी खूब मान सम्मान। और संगीतज्ञ बंधु, ये सभी हमारे अंग है, हमारे प्राण है। ये ना हो तो हम कथा कैसे कर सकते हैं। इनके लिए भी आप खूब तालियां बजाइए। और अब हम कथा को विराम दे रहे हैं। देखो मैयाओ भैयाओ, ये विधि का विधान होता है। कहाँ के तुम, कहाँ के हम आपको नहीं जानते थे, आप हमें नहीं जानते थे। मात्र भागवत की कृपा हुई तो हम दूसरे को जानने लगे। अब हम तुम इस कथा के बहाने से मिल गए। अब न जाने कहीं मिले या न मिले। क्योंकि ये संसार है, संसार की भवाट भी है। कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई कहीं रहता है। जो आता है वो एक बार चला जाता है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आप हमें याद रखना या न रखना, लेकिन आप भगवान का भजन जरूर करना। आपसे यही प्रार्थना रहेगी बारंबार। और बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मेरे द्वारा या फिर मेरे मंच के द्वारा आपको कोई भी कष्ट हुआ हो, हम सभी आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी आसन लगा करके बैठ जाइए। आइए, अब कथा का जो महात्म है, कथा का जो अंतिम श्लोक है उसे बोलते हैं और कथा को विराम देते हैं। मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कहते हैं, जो आया है उसे न एक दिन जाना पड़ता है। आपके भी मन में कहीं न कहीं ऐसी इच्छा जग रही होगी कि हम इतने दिनों से कथा को सुन रहे थे, अरे भागे भागे चले आते थे, अरे घर के काम को छोड़ के चले आते थे, वो कथा हो रही है, चलो चलो चलो। अरे हम 2:30 बजे से तैयार हो जाते, अरे कथा करनी है 3 बजे कथा। लेकिन कल से वो सब बिगड़ जाएगा। कल आप कहीं, हम कहीं। अरे हाँ, हम अपना रहना सहना सब भूल गए। आप ठीक 3 बजे आ जाते, शाम को 8 बजे कथा पंडाल को छोड़ते। ये आपका प्रेम, ये आपका भाव हमें रह रह करके याद आएगा। आपका इस प्रकार का वक्तव्य परिवार का, इनका हमें इतना प्रेम मिला। पाठक परिवार का, पाठक परिवार का हमें इतना प्रेम मिला कि हमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया। हमें एक क्षण क्षण पे पूछते रहते, महाराज जी ये, महाराज जी वो। क्षण क्षण पे हमारा ख्याल रखा इन्होंने। हमारे किसी भी संगीतज्ञ बंधु को इन्होंने कष्ट नहीं दिया। ये खूब सेवा करते हैं और इनके अंदर एक बड़ी खास खूबी है, ये मुस्कुराते हुए सबको बड़ा प्रसन्न रख लेते हैं। हमें आप सबकी बड़ी याद आएगी। और बस अब कथा को विराम देते हैं। पत्ता टूटो डाल सो और ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े कब मिले, सो दूरी परे जाए। ये संसार की भवाट है, तुम कहीं रहोगे, हम कहीं रहेंगे। माधव चाहेगा तो फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। आइए, आप आसन में बैठ जाइए। कथा का अंतिम श्लोक बोलते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। आप भी बोलिए ये।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुःख समनस्त्वं तम नमामि हरिं परं 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 तम नमामि हरिं परं। आप एक बार बोलिए ओम हरे नमः। आप सभी बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरये नमः। ओम हरे नमः। ओम हरये नमः। ओम हरे नमः। ओम हरये नमः। वाणी को विराम। आप सभी को प्रणाम। एक एक करके आप आइए। अब 7 दिन तक कथा सुनी। अब आपसे दक्षिणा मांगेंगे। कौन कौन दक्षिणा देगा न्यू और बताओ। 1 2 3 4 5। अच्छा, आप सोच रहे होंगे दक्षिणा में हम पैसा मांगे। नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए। आप दक्षिणा में यहाँ पर एक एक करके आना। भागवत पर अपने जीवन की एक बुराई यहाँ छोड़ के चले जाना। आपके जीवन में एक जो बुराई हो, उस बुराई को यहाँ भागवत में छोड़ के चले जाना। इससे बड़ी हमारे लिए कोई दक्षिणा नहीं होगी। बस यही दक्षिणा है। आप सभी को प्रणाम। राम राम। श्री राधे। और देखिए एक और सूचना, जो कोई भक्त भागवत कथा कराने के इच्छुक हो तो वो खर्चे वर्चे की चिंता ना करें। आप कहेंगे जैसे कथा होगी। और जो महाराज जी से मिलना चाहते हैं वो वहां भी ऊपर आपको कार्ड मिलेंगे। महाराज जी का कार्ड लेकर संपर्क कर सकते हैं। और कल जो है, जो भक्त कोई गुरु दीक्षा लेना चाहता है गुरुजी से, तो वो आकर के मिले, उनको गुरु दीक्षा दी जाएगी। बड़ा ही आपका भाग्य रहेगा, जिससे कि आपका वृंदावन में आना जाना रहेगा, जिससे आपका जीवन धन्य होगा। आप सभी भक्त जो कोई इच्छुक हो गुरुजी से गुरु दीक्षा ले सकते हैं और महाराज जी का कार्ड ले सकते हैं। हाँ, एक एक करके सभी भक्त पूजन करेंगे। सर्वप्रथम पाठक परिवार आएगा। सभी मिलकर एक एक से पूजन करते जाएं। श्री राधे। हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा।
का हमारा तुम्हारा मिलन एक नजर का हमारा तुम्हारा रमता जोगे बहता पानी रमता जोगी बहता पानी रमता जोगे बहता पानी रमता जोगी बहता पानी इस जीवन के यही है कहानी इस जीवन की यही है कहानी यही दुनिया में जीना हमारा यही दुनिया है जीना हमारा मिलन रात भर का हमारा तुम्हारा मिलन रात भर का
कोई सहेली बात तुम्हें समझाए कभी तो मत रोना। जीवन के सफर में तन्हाई मुझको तो न देता छोड़ेगी। मरने की खबर है जाने जिगर मिल जाए कभी तो मत रोना। मरोगे चले इस महफिल को याद आए कभी तो मत रोना। वो हमें छोड़ चले इस महफिल को याद आए कभी तो मत रोना। हमें छोड़ चले इस महफिल को याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले इस महफिल को याद आए कभी तो मत रोना। याद आए कभी तो मत रोना। याद आए कभी तो मत रोना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री खिलन बिहारी सरकार की जय, भागवत भगवान की जय। आइए हम और आप आरती का आनंद लेते हैं। कल हवन होगा तो आप सभी कल हवन में भी उपस्थित होवे। कथा को श्रवण करने का लाभ आपको हवन को करने के बाद ही प्राप्त होगा। हेलो, आरती बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। बस 2 मिनट में ही आरती हो रही है। कल का हवन हमारे पाठक परिवार द्वारा ही केवल होगा। पाठक परिवार ही बैठ करके अपना हवन करेंगे। पूर्ण आहुति कोई भी दे सकता है, सभी पूर्ण आहुति देंगे। और महाराज जी से जुड़ने के लिए आप लोगों के आशीर्वाद से यूपी, एमपी, राजस्थान और दिल्ली, ये 4 प्रांतों में उनकी भागवत हो चुकी है। करीबन आज तक 40 से 41 भागवत हो चुकी। 345 शिष्य तो इनके आगरा के अंदर है। ग्वालियर में, दिल्ली में, राजस्थान में, उनमें मिलाकर के 200 के आसपास है। 550 लोगों ने इनसे गुरु दीक्षा ले चुकी है और वृंदावन का लाभ भी उठा रहे हैं लोग। मेरा सभी से यही कहना है, अपने बुजुर्गों का सदैव सम्मान करना और सतपुरुष से, संत पुरुष से जुड़ना, जिससे आपके रास्ते के जितने कांटे हैं, जितनी व्यवस्था है, व्याधा है, वो साफ होती हुई आपके लिए सदमार्ग मिलता हुआ चला जाए। मैं ये नहीं कहता आपको बढ़िया अच्छे से अच्छा संत ब्राह्मण मिले, उससे जुड़िए और परमात्मा की भक्ति में लीन होइए। कभी भी ध्यान रखना,
दरवाजे पर संत ब्राह्मण आ जाए, अब शब्द मत बोलना, खाली हाथ मत जाने देना, चाहे कुछ भी उसको देना। जैसी राधे जैसे कृष्ण। और देखिए आपके पाठक जी परिवार द्वारा आज आगरा की मशहूर दीक्षा शर्मा, आज जागरण हो रहा है आपके यहाँ 10 बजे से। आगरा की मशहूर दीक्षा शर्मा की एंड पार्टी द्वारा जागरण 10 बजे से लेकर के भक्त चाहेंगे जब तक 4-5 बजे तक चलेगा। सभी देवी जागरण का संपूर्ण आनंद उठाएं। और एक दिन की बात और है, भगवान की कृपा से मैं तो कहता हूं कि अगर आपने हमको फिर कभी मौका दिया तो मैं आपके दोबारा दर्शन करने के लिए इच्छुक है हम। और महाराज जी ने बता ही दिया, पैसे की ऐसी कोई बात नहीं है। जब किसी की इच्छा हो फोन करें। भागवत कथा, राम कथा, महाशिव पुराण, अन्य अनुष्ठान जो कोई हमारे पांडित्य कर्म से संबंधित है उनके लिए महाराज जी से कार्ड लीजिए और कार्ड से संपर्क करिए और हमको बुलाइए। हम अवश्य आपकी सेवा में तत्पर तैयार रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए आरती का आनंद लेते हैं। चंद्रमा मनसो जाता शूद्रो जायतः श्रोता प्राण चमकार जायतः। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मोह विगलित निगम कल्प फल, सुख मोह विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार सबल की, लीला रति रस निधान की, लीला रति रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मत निद्रिता निवारिणी, जन्म मृत्यु मय भव भय हारिणी, जन्म मृत्यु भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारणे, सेवत सकल सकल सुख कारणे, सुबह सदी हरि चरति गान के, अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, ओ विषय विलास विमोह विनाशिनी, विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, ओ भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिका रस रास विलासिनी,
पावो